बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। 3-4 दिन से जो है ना वो गर्मी जो है ना फिर एकदम जो है ना ऐसे जो है ना वो बढ़ गई है ना कि बस रहे रब का नाम। इससे हबस हो रही है। आप पंखे के नीचे भी बैठे हैं ना तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि यार पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा। ये जो गर्मी की लहर है ना, ये बच्चों के लिए और ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। डॉक्टर हजरात कहते हैं कि ऐसी गर्मी में हमेशा बच के रहना चाहिए, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हजरात और बाइक को जो है ना वो आपको पिछले 1-2 व्लॉग जो पहले मैंने आपको बताया था कि बाइक में थोड़ा सा मसला था। एक्चुअली बैटरी का मसला नहीं था, मसला इसके जो वो सेल्फ स्टार्ट है ना उसमें था। तो वो पिछले कुछ चंद दिन पहले, मैं 3-4 दिन पहले कह लें या 5 दिन पहले, इस जो गुज़श्ता जुमेरात है ना, इस जुमेरात को मैं गया था मकैनिक के पास और मैंने इसको कहा कि यार मुझे जो है ना वो ओके चाहिए। मैं किक मार मार के बहुत ज़्यादा जो है ना वो थक गया हूँ और किक भी जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो सख्त है। तो इसका काम है क्लियर ओके हो गया। अब ये माशाल्लाह ठीक है, फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाती है। ये वाले जो कवर है ना ये इसके फट गए हैं। एक्चुअली मैंने जो है ना वो आपको दिखाता हूँ, बाइक के ये वाले जो कवर है ना ये फट गए हैं दोनों। ये जब मैंने ली थी तब भी फटे हुए थे, फिर मैंने ये दोबारा नए डलवाए तब भी फट गए, कुछ गर्मी की वजह से और कुछ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये मैंने जो है ना वो अपने हैंडल जो है ना थोड़ा सा ना शार्प ऊंचे करवाए हुए हैं। अब ये कैसे करवाए हैं, ये मैंने इसके एक एक्सटेंशन इसको कह सकते हैं या कौलियाँ कह लें, ये मैंने नई डलवाई हुई हैं साथ है। तो इससे जो है ना शाफ्ट जो है ना ऊंचे हो जाते हैं आगे से, तो हैंडल ज़रा ना पकड़ने में आसानी हो जाती है, बंदा इजी तरीके से पकड़ के बैठ जाता है। सीट माशाल्लाह मैंने जो है ना वो ज़बरदस्त करवाई हुई है पोशिंग। आम जो सीट आती है ना इसकी वो इतनी अच्छी नहीं होती पायदार, उसके ऊपर बंदा थक जाता है। लेकिन इसको मैंने पोशिंग करवाया हुआ। ये मेरे पास पहले ऑलरेडी जो है ना वो एक बाइक थी, वो भी सुजुकी 150 थी। ये सीट जो है ना ये उस बाइक की है, लेकिन जब मैंने ये चेंज की तब इसको दोबारा मैंने पोशिंग करवाया था। मीटर जो है ना ये वाला स्पीडोमीटर ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है अभी जो है ना, इसका सेटिंग नहीं हो रही। मैंने 2-3 बार जो है ना वो इसको ठीक कराया, ये वाला ठीक है और ये वाला ठीक नहीं है। ये स्पीड जो है ना जब 80 के करीब जाता है ना या 70, इससे जो एकदम जो है ना वो ऊपर चढ़ जाता है, पूरी इसकी स्पीड नहीं है, तो ख़राब लग रहा है मुझे। अब मैं तो तंग आ गया हूँ, मैंने जो है ना वो दोबारा ये ठीक ही नहीं। रूट इतना महंगा हो गया है, सुबह सुबह $1 ने जो है ना वो उड़ान ऊँची शो करके भर ली है। और एक जो है ना वो हमारे यहाँ जो पेट्रोल का है ना रेट है वो बैलेंस नहीं हो रहा। अभी भी खबर चल रही है कि कल यानी एक आधे दिन में जो है ना और तकरीबन 11% जो है ना वो कह रहे हैं कि मज़ीद जो है ना वो पेट्रोल बढ़ जाएगा। तो अब जो चल रही कीमत वो तकरीबन 235, 34, 35 यहाँ चल रही है। अभी जो है ना वो तकरीबन परसेंटेज जो उन्होंने टैक्स मज़ीद बढ़ाया है उसका तकरीबन उन्होंने जो अगर परसेंटेज निकालें तो तकरीबन 40 रुपये राउंड अबाउट बनती है। 40 और 35 यानी 250-300 रुपये के करीब जो है ना वो पेट्रोल हो जाएगा। ये पेट्रोल बढ़ने का मतलब ये है कि हर चीज़ फिर एकदम जो है ना ऊपर रहेगा। घी की कीमतें पता करें तो 600, 650, अच्छे वाला जो घी जो ब्रांड का है वो कम से कम 700 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाए, उससे कम नहीं है। यानी कि हर चीज़ जो है ना वो महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। नई हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, इसने आवाम का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया है। सुबह जब मैं आया था तो मुबीन फातिमा उस वक्त ना तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो वो ट्यूशन की तैयारी कर रही थी। तो पता नहीं मुझे नहीं समझ लगी, मैं लेटे ही हूँ तो फ़ौरन ही जो है ना वो लाइट भी चली गई और मुबीन फातिमा भी जो है ना वो घर पे नहीं थी। तो क्योंकि पहले शोर वगैरह होता तो उससे ये होता है कि मतलब लेट ही जाके नींद आती है, सोता हूँ। तो वो ट्यूशन पे चली गई थी तो मुझे ना पता ही नहीं चला, एकदम नींद आ गई। तो मैं सोया हुआ ही था, आज खासा सो गया हूँ। तकरीबन जो है ना वो 3:30 बजे आँख जाकर खुली है
अभी नमाज़ पढ़नी है, टाइम जा रहा है, मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, फिर आप लोगों से गपशप होती है। जी दोस्तों, अभी जो है ना वो नहा के जो है ना वो ज़रा फ्रेश हुआ हूँ। लाइट हमारे साथ ये ऐसे आँख मचोलियाँ खेल रही हैं जैसे नेकी का काम होता है। तकरीबन सुबह 8:30 बजे बंद होती है, तकरीबन जो है ना 9:30 बजे आती है। फिर जो है ना वो आधा घंटा रहती है, फिर दोबारा बंद हो जाती है, 1 घंटे डेढ़ बाद आती है, फिर आधा घंटा आती है। पूरा दिन ऐसे ही है ना, कई बार ऐसे हुआ है कि शायद जो है ना वो हमारे जो है ना जल्दी आ जाए। अदरवाइज़ आधा घंटा आती है, 2 घंटे बंद हो जाती है, या घंटा आती है, 3 घंटे नहीं आती है। आजकल बहुत बुरा हाल हो रहा है। 6 बजे लाइट आई थी तकरीबन, या 5:45 बजे, अभी तक कुछ टिकी हुई है। अब देखते हैं कि फिर दोबारा कितनी देर तक ये लाइट बंद होगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना जो है ना वो सोलर सिस्टम लगाया, उससे कुछ मुझे जो है ना वो सुकून है। इंशाल्लाह अगले साल जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि जो है इसको थोड़ा सा ना अपग्रेड कर दूँ, कम से कम मैं 3200 या 4000 वाट का लगा लूँ। लेकिन इस साल जो है ना अभी यार इतना जो है ना वो नहीं है, अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम जो है ना वो ज़रा इसको अपडेट कर सकें। लेकिन इंशाल्लाह अगले साल बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह ताला ने चाहा और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जो है ना वो अगले साल हम ज़रूर इसको अपग्रेड करें। इसके बाद जो हमारा बिल है ना, देख लें कि सोलर सिस्टम चलने के बावजूद हमारा इस दफ़ा बिल 5000 रुपये आया है। मेरे ख़्याल में ये हमारा ये 2-3 सालों में ये सबसे ज़्यादा बिल जो है ना वो इस बार आया है। वैसे तो यार लोगों को जो है ना वो 10-10, 12-12 हज़ार भी आए हैं, लेकिन इसके लिए अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि चलो जो है ना वो एक दफ़ा हमने ख़र्चा तो किया था लेकिन काफ़ी बचत है। लेकिन यार माड़े बंदे वास्ते 5000 भी काफ़ी। ये कि मैं ज़ोर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो एक दोस्त है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी कल की, तो उसने मुझे कॉल की थी। 2 दफ़ा मुझे कॉल करके कहा कि यार तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उसका पता लेने के लिए चला गया। तकरीबन कोई जो है ना वो मुझे वहाँ पे 1.5 घंटा वहाँ पे उसके पास लग गया। इस वजह से जो है ना वो फिर मैं लेट हो गया। फिर मुझे पता आइडिया था कि इतनी देर तक लाइट आ जानी है, तो जब लाइट आई है तो मैं भी घर पहुँच गया। अभी नहा के जो है ना वो फ्रेश हो के निकला हूँ। अभी मैंने जो है ना वो नमाज़ के लिए जाना है। शाम का खाना जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो तैयार हो गया है और नमाज़ पढ़ के वापस आके इंशाल्लाह खाना खा के फिर ड्यूटी तो पता ही आपको है। आजकल तो ना शाम जो है ना वो तकरीबन मगरिब 7:15 बजे हो रही है और 8 ऐसे बजते हैं जैसे सर्दियों में जो है ना वो शाम के 5 बजते हैं। इतनी जल्दी जो है ना वो आजकल 8 बज जाते हैं। इन मक्खियों को मेरे साथ इतनी दुश्मनी है कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये मेरे साथ खेलने लग जाती हैं और बहुत तंग करती हैं। और एक मक्खी ये भी है, पर ये मक्खी जो है ना ये वो वाली मक्खी नहीं है, प्यारी सी जान है। मुबीन चलें नमाज़ पढ़ने चलें, आप भी नमाज़ पढ़ो। हाँ मैं ट्यूब आपके लिए ना दोबारा सुबह लेके आऊँगा मेडिकल स्टोर से। अच्छा नमाज़ पढ़ोगी? हाँ तंग नहीं करना फिर वहाँ पे, ठीक है। चलो नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपको रास्ते से मेरे में नहीं इस टाइम जो है ना अभी टाइम नहीं, बोतल ले दूँगा अभी मैं आप। हाँ जब नमाज़ पढ़ के आएंगे ना फिर आपको बोतल भी ले दूँगा। बच्चे हैं यार क्या करें, जो ज़िद कर लेते हैं। अब हालांकि बोतल जो है ना वो नुकसान है, लेकिन इतनी देर से ज़िद कर रही है ना कि मैंने बोतल। अभी जो है ना वो ड्यूटी का टाइम हो रहा है, तकरीबन 7:30 हो रहे हैं। अभी मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, रास्ते में ही नमाज़ पढ़ूँगा और उसके बाद जो है ना वो जाके ड्यूटी को ज्वाइन करूँगा। यारी मेरी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। ये पानी की बोतल है, ये मैंने साथ लेके जानी है। इसके अलावा ये बैग है, इसमें छोटा मोटा सामान होता है जो है ना वो चार्जर वगैरह होता है, फिर एक ग्लासेस हैं, कुछ फाइल वगैरह होती है, बुक्स हैं, तो कभी कभार जो टाइम मिल जाए तो फिर वो पढ़ लेता हूँ। तो अभी जो है ना वो मैं निकलने लगा हूँ।
जी दोस्तों, अभी मैं तकरीबन 8 बज रहे हैं। अभी मैं ड्यूटी पे पहुंच चुका हूँ। ड्यूटी को मैंने ज्वाइन कर लिया है। जी दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो चैनल को साथ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो नई वीडियो के आने तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।